झारखंड में आप चुनाव के समय आए हैं, क्या माहौल गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है? जमशेदपुर की आत्मा को, यहाँ की अस्मिता को इस परिवार ने पूरी तरह से कचोट दिया है। जिस तरह से दूसरा परिवार यहाँ पर है, एक कहते हैं कि भाई पूरा घड़ा भर चुका है। उनका यहाँ नहीं उड़ीसा तक में जिस तरह से मारक क्षमता हो गई है, इनकी जिस तरह से इनका व्यवहार है तमाम अधिकारियों के साथ, इन्होंने जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम का अपना स्टाइल बनाया हुआ है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो मंत्री रहे हों, जिस तरह से उनका व्यवहार रहा है, जनता पूरी तरह से नाराज़ है। सर, आप जमशेदपुर से जुड़े मुद्दे उठाएं, अपने परिवार पर हमले कर रहे हैं। आप वो 40 साल से कांग्रेस के विधायक यहाँ नहीं जीते हैं। कि इस बार का चुनाव जो है वो इस परिवार वर्सेस जनता है और जनता इस बार जीतेगी, डॉक्टर अजय कुमार जी जीतेंगे। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशिभूषण और आज हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय एक तरह से प्रवक्ता और चेहरा टेलीविज़न पर अक्सर आप देखते होंगे, आलोक शर्मा जी हैं। जमशेदपुर में आए हैं, झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा है और यहाँ पर क्या कुछ बात उन्होंने मुद्दे उठाए हैं जो जमशेदपुर से जुड़ा है, झारखंड से जुड़ा है, उस पर बात करेंगे। सवाल यही है कि झारखंड में आप चुनाव के समय आए हैं, क्या माहौल गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है? सबसे पहले तो मैं सोशल संवाद को ही धन्यवाद दूंगा और मेरी शुभकामनाएं, आप जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ें। देखिए, जमशेदपुर अपने आप में एक बहुत विकसित शहर रहा बहुत पहले से, लेकिन दुर्भाग्य एक परिवार जिसने एक लैंड और उस तरह का एक गिरोह का रूप पूरा ले लिया, उसने पूरे जमशेदपुर को जो आगे बढ़ना चाहिए था उसके विकास को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अपने चुंगल में रखने के कारण उसके विकास को पूरी तरह से रोक दिया। जमशेदपुर आज तमाम जो बड़े शहर हैं, बेंगलोर हो, पुणे हो, उनसे सबसे आगे होना चाहिए था, लेकिन 25 वर्षों तक जिस तरह से यहाँ लोग पहले रोज़गार लेने आते थे, आज हालत यह है कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ बेरोजगारी है। तो इस वजह से आज हालत यह है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। हमने पहले भी आज सुबह भी जनता के बीच में जाकर, मार्केट में जाकर देखा, इस बार चुनाव जनता लड़ रही है। जनता कह रही है कि इस बार इनको यहाँ से हटाना है। इनकी जिस तरह से इनका व्यवहार है तमाम अधिकारियों के साथ, इन्होंने जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम का अपना स्टाइल बनाया हुआ है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो मंत्री रहे हों, जिस तरह से इनका व्यवहार रहा है, जनता पूरी तरह से नाराज़ है। आज हालत यह है कि बीजेपी के और आरएसएस के भी तमाम लोग कह रहे हैं कि इस बार हम साइलेंटली इनको हटाएंगे, हम आपके साथ हैं। सर, आप जमशेदपुर से जुड़े मुद्दे उठाएं, अपने परिवार पर हमले कर रहे हैं। आप वो 40 साल से कांग्रेस के विधायक यहाँ नहीं जीते हैं। देखिए, उसके 2-3 कारण हैं। हम प्रत्याशी हमेशा से अच्छा सोचकर ही देते हैं। इस बार हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, जिनका एक पुराना इतिहास इस शहर के साथ जुड़ कर रहा है। उन्होंने यहाँ की गुंडागर्दी, यहाँ का माफिया राज जो था, उसको समाप्त करने के लिए अपने जो उनका समय था कार्यकाल पुलिस का, उस समय पर भी काम किया और लोग यहाँ के उनको चाहते हैं, दिल से प्रेम करते हैं। दूसरा, जिस तरह से दूसरा परिवार यहाँ पर है, एक कहते हैं कि भाई पूरा घड़ा भर चुका है। उनका यहाँ नहीं उड़ीसा तक में जिस तरह से मारक क्षमता हो गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जमशेदपुर की आत्मा को, यहाँ की अस्मिता को इस परिवार ने पूरी तरह से कचोट दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार का चुनाव जो है वो इस परिवार वर्सेस जनता है और जनता इस बार जीतेगी, डॉक्टर अजय कुमार जी जीतेंगे। आपने सर कई मुद्दे जमशेदपुर को उठाए, मलिकाना हक की आपने बात किया, आप यहाँ पर आईटी सेक्टर को लाने की बात की और हायर एजुकेशन के, ये सारे जो प्लान हैं किस तरीके से आप लोग लाएंगे? जो आपने कहा कि भाई देखिए डॉक्टर अजय कुमार जीतेंगे तो ये सारी चीज़ें हम जो है आगे करेंगे और आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगे, तो क्या ऐसा कुछ प्लान है? 2-3 विषय आपने मेरे सामने रखे। आईटी पार्क जमशेदपुर में, आज जमशेदपुर एक एजुकेशन सिटी भी है। तमाम यहाँ पर, चाहे वो टाटा के रहे हों, क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहे हों, तमाम संस्थान यहाँ पर 50-60 साल से यहाँ पर काम करते रहे हैं। तो यहाँ का जो बच्चा है, युवा है, वो टैलेंटेड है, वो पढ़ा लिखा है। उसको जॉब के लिए विदेश बाहर जाना पड़ रहा है, चाहे वो बेंगलोर जाता है, पुणे जाता है, हैदराबाद जाता है, दिल्ली जाता है, रांची जाता है, कलकत्ता जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर यहीं पर उसको रोज़गार मिलेगा तो स्वाभाविक है कि यहीं पर उसको आगे जाने के रास्ते मिलेंगे। एक दिन में कोई भी शहर या आईटी कंपनी, आईटी हब तैयार नहीं होता है, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। यहाँ पर किस तरह से तमाम जो कंपनियाँ हैं जो अपना एक्सपेंशन करना चाहती हैं, वो अगर यहाँ पर कैंपस खोलेंगे, प्रशासन से सुविधा मिले अगर, तो वो आएंगे और आएंगे तो यहाँ पर रोज़गार पैदा होगा। दूसरा विषय मालिकाना हक का लिया।
अगर टाटा के साथ बात करके और अल्टरनेट लैंड का कोई प्रावधान हो, कोई शिफ्टिंग का प्रावधान हो, किसी तरह से प्रशासन की मदद हो, चाहे जो लीगल जो मैटर चल रहा है उसको कैसे किस तरह से सरकार के साथ मिलकर निपटाया जाए, अगर सकारात्मक रूप से काम किया जाए तो मैं समझता हूँ चाहे पूरे कामयाबी ना भी मिले लेकिन बहुत कामयाबी मिल सकती है। डॉक्टर अजय कुमार जी के साथ मैंने बैठकर डिस्कस किया, इसका समाधान हो सकता है।